हाँ भाई, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित रोहरा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। आज है हमारा 5 जून। आई होप आप सब लोगों ने SBILL का पेपर दे दिया होगा। तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के आपके 3 पेपर्स GIGL, सी लॉ एंड SBILL खत्म हो चुके हैं। आई होप आप सबके पेपर्स बढ़िया गए होंगे। अगर कोई पेपर 19-20 भी गया होगा सो नीड नॉट वरी, हमें उसका टेंशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। एंड हमें सोचना है जो हमारा अगला सब्जेक्ट है दैट इज CAFM, उसकी तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि नॉर्मली आपको सारे पेपर्स के लिए एक दिन का गैप मिलता है, लेकिन एक बार भगवान ने सुनी है सर। जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट है CAFM, अगर आप किसी भी एग्जीक्यूटिव के बच्चे को पूछो भाई छुट्टी किस पेपर में चाहिए, वो बोलेगा CAFM में चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द लकी अटेम्प्ट। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, यार लास्ट पेपर है, अभी तो खत्म ही होने वाले हैं, तो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं एंड एक्चुअली नहीं पता होता कि 2.5 दिन में सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है। तो यस, जैसे कि आप सबको पता है कि लगभग 12:15 बजे तक आपका पेपर खत्म हो जाता है। आप लोग 1 से 2 बजे तक मैक्सिमम अपने घर पे आ जाओगे, पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। लेकिन उसके बाद 5th का पूरा दिन, दैट इज आज का पूरा दिन, 6th का पूरा डे एंड 7th का पूरा डे, मतलब यू कैन ऑफिशियली से आपके पास 3 दिनों का समय है। तो उन 3 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सच दैट हम लोग CAFM ना ही सिर्फ 500 एग्जामिशन लेके आ जाए। तो ये सर सबसे पहले बताइए, जो 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसे कैसे टैकल करना है, कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट्स करने। सर मैं तो यही बोलूँगा 60 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाले सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले कैरी करने वाला टॉपिक है एक तो रेशियो एनालिसिस। डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन तो एक होता ही है, तो उसको सबसे पहले रिवाइज कर लेना चाहिए। इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है, कम समय में अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। दूसरा होता है इसके अंदर फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इन दोनों चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट का ज़्यादा फोकस है, तो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगला चैप्टर रिवाइज करने के लिए ले सकते हैं, टाइम कम लगेगा। और इन दोनों मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सर कि 2.5 दिन के अंदर ये अगर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जितना इनको मैंने समरी लिखवाई है, जो अपन ने नोट्स बनवाए हैं, अगर उतने ही नोट्स से भी रिवीजन करते हैं तो इनको पूरा सिलेबस एक बार में रिकॉल हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा सा डर होता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के बाद में अगला जो टॉपिक है जो रिवाइज करने के लिए सबसे सही होगा वो होगा मेरे हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट। नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते ही 11-12 में ही पढ़ा हुआ होता है, तो एक बार पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद में CS एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ रखा है, तो ये कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। कैश फ्लो के बाद में अगर आपको सबसे सही कोई अगर टॉपिक रिवाइज करना है तो वो होगा आपका इशू ऑफ शेयर्स, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को, जैसे कि बोनस इशू है। बोनस इशू के बाद में ESOP है, ESOP से एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में होता ही होता है। इसके बाद में एक आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है 5 मार्क्स के लिए। मतलब दोनों ऑप्शनल है, इसलिए बेटे दोनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आ ही जाता है। तो ऑर्डर कुल मिला के क्या बना, सबसे पहले रेशियो एनालिसिस यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट forecasted financial statement, after that issue for future and reissue of shares, and after that ESOP, underwriting, buyback and redemption of preference share, और इसके बीच में कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर इतना भी करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं छोड़ दूं तो इतना रिवीजन पहले दिन में हो सकता है, मतलब 5 तारीख को इतना रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। 6 तारीख को जो पूरा दिन मिलेगा, 6 तारीख को पूरे दिन में 3 चैप्टर मेनली इनको रिवाइज करने हैं। 6 तारीख को इनको सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद में इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद में आखिरी में कंसोलिडेशन की रिवीजन कर लेना चाहिए। तो लगभग 6 तारीख में आधे दिन में यानी 2 से 3 बजे तक ये रिवीजन इनका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 बजे के बाद ये FM पे मूव कर सकते हैं। अगर ये पहले CA का रिवीजन करना चाहते हैं तो, अगर पहले FM का रिवीजन करना चाहते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को ये मॉडिफाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में FM पे मतलब 6 तारीख को 2, 3, 4 बजे के बाद ये अपना FM रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो इनके पास में 6 तारीख का लगभग 40% डे बचेगा और 7 तारीख का पूरा दिन बचेगा इनके पास। तो अब 6 तारीख और 7 तारीख को कैसे यूटिलाइज करना है ये आप बताओ। यस 60 40 यस 40। तो यस, जैसे कि सर ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है वो बता दिया। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना, 12 बजे आपका पेपर होगा, उस दिन बच्चे नॉर्मली सुबह उठते हैं, तो इसीलिए सर ने चैप्टर्स का सीक्वेंस भी वैसा बताया कि पहले वो चैप्टर्स करो जिसमें आपको मेहनत कंपैरेटिवली कम लगेगी। थोड़े से चैप्टर्स सिंपल है लेकिन मार्क्स आपको ज्यादा देके जाएंगे। तो
6 तारीख के दिन लगभग आप 3 4 5 मैक्सिमम तक कर लीजिए, बट मेक श्योर एटलीस्ट आप अपने 4 से 5 घंटे रखिए एफएम के लिए। एफएम के लिए जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने समरी बनाए हैं जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज है, तो आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। बट आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट कि ये 3 चैप्टर्स अगर आप इन्हीं सीक्वेंस में करते हो पहले दिन तो आप कंफर्टेबली कर लोगे। वन इज द चैप्टर ऑफ लेवरेज, वन इज द चैप्टर ऑफ ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजंस एंड द थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज तीनों कहीं ना कहीं लिंक्ड है। 6 के दिन रात तक आप ये चैप्टर्स कर दोगे तो मोर देन इनफ है। देखो सर, अल्टीमेटली ना लोग बोलते हैं 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं बोलता हूँ पेपर है तो 4-5 घंटे की नींद लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा मैंने किसी का भी नहीं देखा है कि कम नींद की वजह से पेपर खराब हो जा रहा है। नहीं, वो तो खैर एग्जाम के समय वैसे भी कम नींद में काम चल जाता है। हाँ, और अल्टीमेटली जब स्कूल में पिकनिक जाना होता था हाँ, तब तो फिर तो 4 घंटे हाँ, तो में रात सो भर के जग के सुबह जाते पूरा थे। दिन। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, तो नींद की चिंता नहीं करनी है, जितनी कम 4-5 घंटे की नींद हो रही है लेना है। जो मिलेगी सफिशिएंट है। अगले दिन सुबह उठना है, अगले दिन सुबह जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, डिविडेंड डिसीजंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कैपिटल बजटिंग मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इतना वेटेज इस चैप्टर को नहीं दिया हुआ है, तो आप वो चैप्टर कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड आप इस हिसाब से कर सकते हो। एंड वी हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू। सो सरप्राइज एक तरीके से ऐसा है कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक सुपर 50 सेशन लिया था जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस लिए थे, एंड जब हम लोगों ने पेपर चेक किया तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30 मार्क्स का पेपर उन्हीं क्वेश्चन से आया था। ई अटेम्प्ट के लिए बच्चे बोल रहे थे सुपर 50 लेने के लिए, बट अल्टीमेटली मैंने बोला था आपको वही क्वेश्चंस रेफर करने के लिए, बट द थिंग इज बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे हैं, तो आपको एक चीज करनी है कि 7th के फर्स्ट हाफ तक आपको एक बार एफएम अपने लेवल पे पूरा रिवाइज कर लेना है, सच दैट यू आर थरो विद द फॉर्मूलाज। एंड ऑन 7th मैं सेकेंड हाफ में लेकर आने वाला हूं आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में क्या होगा, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, फिर से बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसी में से पेपर बनेगा, बट द थिंग इज कि जो मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है कि कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें ज्यादा वेटेज इंस्टीट्यूट दे सकता है, जिसका साथ में मिलकर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। सो सेकेंड हाफ में लगभग 4 या 5 घंटे का सेशन हम लोग लेने वाले हैं, तो मेक श्योर करिए कि पहले 2.5 दिन में आप लोग अपने साथ रहोगे, अगला 7 का आधा दिन आप लोग मेरे साथ रहोगे, एंड कंफर्टेबली ऐसे आप CA-FM का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। सर ये तो हो गई 2.5 दिन में तैयारी कैसे करनी है। सर जब हम लोग पेपर में जाएंगे तो पेपर में आप बताइए कि कोई मुझे एक फिक्स माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि मुझे पहले CA ही उठाना है, पहले FM ही उठाना है, या उस टाइम पे जाके जो भी मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है उस टाइम पे जाके जो भी मुझे पार्ट सिंपल लग रहा है उस हिसाब से करना चाहिए। सर देखिए, मेरे तो लाइफ का प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिंग्स सक्सेस, एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। मतलब पहले से आप अगर माइंडसेट बना लो कि पहले मैं CA का पेपर ही अटेम्प्ट करूंगा या पहले FM का ही पेपर अटेम्प्ट करूंगा, अगर मान लो धोखे से अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया CA का, तो ये आप तो माइंडसेट बना के गए ना कि पहले मुझे CA का पेपर देना है, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया तो दिल टूट जाता है सर, वहां पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और फिर उस समय कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट नहीं होता। अब आप उस समय कहां से मोटिवेशन लाओगे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। सो द स्टूडेंट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई माइंडसेट मत बनाओ कि पहले मैं CA का पेपर ही सॉल्व करूंगा या पहले मैं FM का पेपर ही सॉल्व करूंगा। माइंडसेट आपका एक ही होना चाहिए कि मैं शुरू के 15 मिनट में क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मुझे सॉलिड बन रहा होगा, जिसके साथ में स्टूडेंट 100% कॉन्फिडेंट है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वेदर इट इज ऑफ द CA और इट इज ऑफ द FM। क्या होता है देखो मोहित सर, आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी अपना CA और इतने दुनिया भर के एग्जाम देते समय, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। पहला 1 घंटा होता है। हाँ वही, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, अगला क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो गया जुगाड़ अपना, है कि नहीं, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा कि चलो 20 तो मिल रहे हैं। ऐसे करते करते जब आपको जैसे फील होता है ना कि अब 40 तो पक्के हो गए अपने, उस समय आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल होता है 7वें आसमान पे, और फिर तो वो क्वेश्चन भी बनता है नहीं बन रहा होता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल रहो, जो क्वेश्चन तुमको ऐसा लगता है कि परफेक्टली मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ उसके साथ में जाओ। ऑर्डर वगैरह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि ऑर्डर का क्या कर लोगे बेटा अगर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा और पेपर ही खराब हो जाएगा तो। सो यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। अगर ऐसा लगता है कि CA का पेपर टफ है तो ऐसा FM से शुरू करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि FM का पेपर टफ है तो CA से शुरू करो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, बिकॉज सर एकदम सही बोला कि देखो जैसे इनको 15 मिनट रीडिंग टाइम भी देता है, तो मैं तो वही बोलता हूँ, मैं भी जेन्युइनली क्या करता था ना कि पहले 15 मिनट में क्वेश्चंस एक बार पढ़ लिए, और मैं ना पहले ही एक सीक्वेंस बना के रख लेता कि मुझे इस सीक्वेंस में जाना है फ्रॉम इजी टू हार्ड।
अब ऑब्वियसली सीक्वेंस डिसाइड करते समय आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले उठाओ, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो 10 मार्क 15 मार्क वाले क्वेश्चंस है वो बाद में उठाओ, बिकॉज अल्टीमेटली ना सर साइकोलॉजी का खेल है। एग्जामिनर को तुम्हारे पहले क्वेश्चंस अच्छे लगे, बाद में उसको साइकोलॉजी में ये बच्चा अच्छा है वो बाद में तुमको मार्क्स दे देगा। एंड सेकेंडली अगर तुमने पहले अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन कर लिए, पेपर का 1.5 घंटा 2 घंटा हो रहा है और 2 घंटे बाद आप दिमाग में निश्चिंत हो कि मैं पास होने ही वाला हूं, तो फिर अल्टीमेटली जो चीजें पहली बार में देखने थे लाइन नहीं बनेंगी, वो फॉर श्योर बन जाती है। तो यस, ये आपकी CFM की स्ट्रेटेजी रहेगी। रिस्क टेकिंग स्टेज में आ जाता है ना सर। अगर आपको मालूम है दैट यू आर गेटिंग 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, आप क्लियर कर रहे हो, तब तो आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाओगे। चलो विराट कोहली वाला एग्जांपल लेते बस 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 वही वाला एग्जैक्टली। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। मोहित सर से आपसे मिलेंगे ही क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन के अंदर। बाकी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, चलो बेटे, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर करो, बहुत सारे कमेंट भेजो, बहुत सारे यहाँ पे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पेपर होने के बाद बताओ कि पेपर कैसे गया है, इसी वीडियो ठीक है ना, इसी वीडियो के नीचे। और व्हाट्सएप पे भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस वी शुड हैव योर फीडबैक एक्चुअली, कि आपका पेपर कैसे आया था, आपको पेपर सॉल्व करते समय कैसे लगा, आपने अपने पेपर को कितना एंजॉय किया। सर एक चीज़ बताऊँ मैं, जिस दिन इंडियन स्टूडेंट अपने पेपर को एंजॉय करना सीख लेगा, उस दिन के बाद शायद आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो बेटे, ऑल द बेस्ट सर आपकी तरफ से भी। यस, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हम लोग तो 7 तारीख को मिल ही रहे हैं, तो बाकी जो भी टिप्स विप्स रहेंगे वो सब हम लोग करते चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले 2.5 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने बोला, लास्ट पेपर तक आते आते बच्चा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, होता है कि हाँ अभी हो ही गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथी तो निकल गया पूछ रह गई। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लव यू ऑल, बाय बाय।